कहते हैं कि जब तक भोले ना चाहे तब तक आप यहाँ आ ही नहीं सकते, चाहे आप जमीन आसमान क्यों ना एक कर लो। वैसे ये स्थल अपने आप में तो पावन है ही, मगर उत्तराखंड के 4 धाम में, पंच केदार में और 12 ज्योतिर्लिंगों में इसकी अपनी बहुत मान्यता है। स्वागत है आपका केदारनाथ धाम में। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मंदाकिनी नदी के किनारे 3580 मीटर के ऊंचाई पर स्थापित केदारनाथ धाम के कपाट हर साल अक्षय तृतीया पे खुलते हैं और कार्तिकी पूर्णिमा पर बंद होते हैं। साल में करीब 6 महीने ये धाम यात्रियों के लिए खुला रहता है और हर साल यहाँ का फुटफॉल बढ़ते ही जा रहे हैं। 2024 के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और मैं आपको बताऊंगी हर वो चीज जो आप जानना चाहते हो केदारनाथ यात्रा के बारे में। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर। केदारनाथ जाने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है देहरादून और ट्रेन से सबसे नजदीकी स्टेशन है हरिद्वार। वहां से आप बस या प्राइवेट गाड़ी से ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और फाटा होते हुए फाइनली एक पूरे दिन के सफर के बाद पहुंचोगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग आखिरी पद है जहां तक आपकी बसेस और प्राइवेट गाड़ियां जा सकती है। उसके आगे गौरीकुंड तक पहुंचने के लिए आपको शेयरिंग जीप्स लेने पड़ेंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप नाइट हॉल्ट यहीं सोनप्रयाग में ले लो, क्योंकि गौरीकुंड में रहने की बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है। तो अगले दिन सुबह 4 बजे आप गौरीकुंड के लिए निकल सकते हो। केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ऑनलाइन की लिंक यहाँ दी हुई है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन ही करो, बिकॉज अगर आपको जाके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपके दर्शन ना हो पाए। गौरीकुंड से ही आपको डोली और पिट्ठू की सुविधा मिल जाएगी। डोली के रेट्स काउंटर के पास दिए होते हैं और पिट्ठू यूजुअली आपके वेट के हिसाब से चार्ज करते हैं। बहुत लोग अपना सामान पिट्ठू पर चढ़ाकर खुद चलकर यात्रा पूरी करते हैं। तो जिन लोगों को चलने की तकलीफ हो या कोई कारण नहीं चढ़ पा रहे हो तो वो डोली या पिट्ठू से यात्रा कर सकते हैं। ये लगभग 22 किलोमीटर का ट्रैक आप खच्चर के साथ भी कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास और एक ऑप्शन है ऊपर हेलीकॉप्टर से जाने का। अब हेलीकॉप्टर आप 3 जगह से ले सकते हो, सिरसी, फाटा और गुप्त काशी। फर्क यही है कि गुप्त काशी से आपको डिस्टेंस, टाइम और पैसे तीनों ज्यादा लगेंगे। वैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है हेलीकॉप्टर का भी, जिसका लिंक दिया हुआ है नीचे। केदारनाथ यात्रा कब करनी चाहिए? अप्रैल मई में कपाट खुलने के बाद जून तक भीड़ थोड़ी ज्यादा होती है। जुलाई से सितंबर तक भीड़ तो कम हो जाती है, मगर बारिश का मौसम होता है तो रोड थोड़ा स्लिपरी होता है। सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक कपाट बंद होने तक मौसम बेहतर होता है, पर ठंड थोड़ी बढ़ने लगती है। तो यात्रा करने के लिए सितंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रेट्स भी कम होते हैं, भीड़ भी कम होती है और मौसम भी अच्छा होता है। जब आप इस ट्रेल पे चलोगे ना तो बहुत जगह पे आपको किलोमीटर के साइंस दिखेंगे और वहां पे आपको दिखेगा कि एंटायर ट्रेल इज 16 किलोमीटर्स। बट बैड न्यूज इज दैट्स नॉट ट्रू। अप्रॉक्सीमेटली 20 to 23 किलोमीटर्स का ये पूरा ट्रेल है और वो इसकी वजह से, बिकॉज जब 2013 में बाढ़ आई थी तब ये वाला जो ब्रिज है वो नहीं था। एंटायर ट्रेल वेंट फ्रॉम दिस साइड ऑफ द वैली, पर फिर बाढ़ आने के बाद में इतनी वैली तहस महस हो गई कि दे हैड टू शिफ्ट द ट्रेल फ्रॉम दिस साइड टू द अदर साइड। फिर ये ब्रिज बना और अब वो जो एक्स्ट्रा ब्रिज और एक्स्ट्रा किलोमीटर्स ऐड हुआ है वो इसके वजह से हुआ। वैसे ये पूरा ट्रैक 22-23 किलोमीटर का है, पर आप जब इन पहाड़ों और वादियों के बीच चलते हो तब वो सफर इतना लंबा नहीं लगता। केदार खंड के नजारे बेहद खूबसूरत है। गौरीकुंड से लेकर भैरवनाथ बाबा के मंदिर तक अगर आप बीच में कहीं चलते चलते थक जाते हैं तो आपको वहां से भी खच्चर मिल सकते हैं, पर फिर वो रेट्स अलग होंगे और आपको थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ेगा। मगर सच कहूँ तो जो मजा ये यात्रा चल के करने में है वो डोली या खच्चर पे नहीं। ऑन द वे खाने पीने के लिए आपको पराठे, दाल चावल, मैगी, चाय, कॉफी सब मिल जाएगा। पर जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे रेट्स बढ़ते जाएंगे, सिर्फ खाने के नहीं बिस्लेरी के भी। बट अगेन ऑन द वे कई ऐसे नल है जिनसे आप फ्रेश बहता हुआ ग्लेशियर का पानी भर सकते हो। शॉर्टकट नहीं लेना है।
पता है पूरे केदारनाथ ट्रैक पे कहते हैं कि शॉर्टकट सबसे भारी पड़ते हैं, तो अवॉइड ऑल शॉर्टकट्स बिकॉज दे गेट डिफिकल्ट। आप जब नॉर्मल क्लाइंब कर रहे हो तब एक ग्रेजुअल स्लो क्लाइंब है, स्लो एलिवेशन गेन है। इट्स गुड फॉर योर बॉडी, इट्स गुड फॉर योर लेग्स, इट्स गुड फॉर यू। पर जब आप ऐसे क्लाइंब करते हो तब आप बहुत जल्दी ऊपर जा रहे हो, बहुत स्टीप स्लोप्स होते हैं एंड दैट कैन हैम्पर योर लेग्स। सो वहां नहीं, यहाँ। ऊपर चढ़ने में कितना समय लगेगा वो तो आपकी एंड्योरेंस और स्टैमिना पे है, पर हमने ये चढ़ाई साधारण स्पीड पर कुछ 8 से 10 घंटे में की। चढ़ाई कठिन नहीं है, बस लंबी है। वो दिख रहा है, वो बेसिकली बेस कैंप है। कुछ 500 मीटर पे है यहाँ से, और एक्चुअल मंदिर कुछ 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। वो पहाड़ी से नीचे उतर के थोड़ा सा ऊपर चढ़ना एंड फाइनली वी विल बी देयर। बहुत लंबी चढ़ाई थी, बहुत लंबा चल रहा था, बट इट डिडंट फील दैट टायरिंग, यू नो। एक अलग एनर्जी थी बिकॉज अपने पेस पे चल रहे थे, अच्छे पेस पे चल रहे थे, और मंजिल ऑल्दो सामने नहीं दिख रही थी, दिमाग में थी। सो आई थिंक उनकी कृपा है, चल गए एंड वी नॉट इवन लो ऑन एनर्जी। सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल टारगेट। अगर आप डोली से या खच्चर से जाते हो तो वो आपको मंदिर के 2 किलोमीटर पहले उतारेंगे। वहां से आपको चल के जाना होगा, मगर पिट्ठू आपको मंदिर के सबसे करीब पहुंचाते हैं। कई लोग जो दिन ऊपर चढ़ते हैं वही दिन नीचे उतर जाते हैं। रात को भी पूरे ट्रेल पे कई लोग चलते हुए दिखते हैं। पर अगर आप ऊपर रहना चाहते हो तो टेंट्स, डॉर्मेट्रीज और बेसिक रूम्स आपको मिल सकते हैं। अब एक बात है कि आप ज्यादा हाईफाई सुविधा एक्सपेक्ट ना करें। यहाँ के बेस्ट स्टेज भी बहुत बेसिक है, पर प्राइसेस बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि गौत्र हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए जब पांडव शिवजी को ढूंढते हुए घूम रहे थे तब उनका पीछा करते हुए वो केदारनाथ पहुंचे, जहां शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए। मगर वायु पुराण की कहानी ये है कि केदार धाम में नर नारायण के तपश्चर्या से शिवजी प्रसन्न हुए और फिर यहीं रह गए। तब से ये देव भूमि बन गई। पर माना जाता है कि यहाँ का पहला मंदिर पांडवों ने ही बनाया, जो बाद में आदि शंकराचार्य जी ने पुनः स्थापित किया। जब आप केदारनाथ धाम आओगे तब मंदिर के अलावा भीमशिला, भैरवनाथ जी का मंदिर और आदि शंकराचार्य जी की समाधि के दर्शन करना मत भूलना। और इसी के साथ हमारी केदारनाथ यात्रा यही समाप्त होती है। आप भी आइए इसी साल, बुलावा रहेगा तो जरूर आएंगे। पर तब तक के लिए जय श्री केदार।